औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में क्लास 5 से हम नंबर्स एंड अर्थमेटिक्स ऑपरेशन जो कि चैप्टर नंबर 1 है वो करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास बोर्ड मास क्या होता है। तो इसमें हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक्स, जो कि हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट है सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये ट्रिक्स सीख ली थी कि पी ब्रैकेट आर्डर्स, डिवीजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 हो तो हम डिवाइड करके 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका हमारे पास क्या होगा आंसर। तो सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या याद रखना है, ये एक वर्ड। नेक्स्ट जाते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर्स एंड अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस। नंबर्स हमारे पास कहाँ से होते हैं? नंबर्स याद रखें, सबसे पहले होता है वंस, एक होता है। फिर वंस जब 2 मिलते हैं, 1 वंस, तो वो बन जाता है टेंस, और वो जब 3 होते हैं तो वो बन जाते हैं 100 के बाद वो बन जाते हैं हमारे पास थाउजेंड्स, 1000 से 100,000, 10,000, 100,000 अप टू सो ऑन। आज के इस लेक्चर में भी हम इसी तरह एक ट्रिक्स देखेंगे, एक छोटी सी, कि हमारे पास शॉर्टकट है। अगर वो हमें याद हो जाए तो हम पूरे का पूरा चैप्टर आसानी से याद कर सकते हैं। फिर लेक्चर को करने के बाद एट द एंड हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट MCQs हमारे पास कौन से बनते हैं। और वो जो है शॉर्ट ट्रिक्स में तमाम स्टूडेंट्स को जो NTS के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर द 2020, ये टेबल याद होना चाहिए। टेबल्स में सबसे पहले एक है वंस के बाद फिर जब मिलते हैं 2 वंस तो वो 10 हो जाते हैं। मतलब 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, 100,000, तो इस तरह। तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जी वंस। फिर है टेंस के बाद है 100 के बाद है 1000 के बाद 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, ये नंबर्स हैं। और उसके बाद है 1 बिलियंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 बिलियंस क्या होता है। तो बिलियंस ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है NTS से रिलेटेड। 1 है, हमने बिलियन तक जाना है, बिलियंस, तो 1 से बिलियन तक 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये बिलियंस। यहाँ पे आपका एक MCQs हो जाता है। दो बातें, वो MCQs में यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ। क्या जी? 1 बिलियंस में कितने ज़ीरो होते हैं? तो यहाँ के अगर आप 1 बिलियंस में सिर्फ ज़ीरो याद रखें, हमने यहाँ पे गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं ये लादा MCQs बना के भी आपको भेजूँगा, बताऊँगा, पेज पे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो 1 बिलियन में सबसे पहले याद रखें जी 9 ज़ीरो होते हैं। लेकिन हमसे कोई पूछे कि 1 बिलियन में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, तो डिजिट गिनते हैं जी, तो 9 वो ज़ीरो हैं तो एक ही हो जाएगा, तो 10 हमारे पास डिजिट हो जाएंगे। यहाँ पे ये अब 1 बिलियंस ये हमारे पास है, और इससे रिलेटेड हमारे पास 2 MCQs हो गए जी। कितने ज़ीरो हैं? अब आपसे कोई पूछे कि 100 मिलियन में कितने ज़ीरो हैं, तो यहाँ से आप 1 लिख के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 आ जाते हैं। टोटल डिजिट्स जो हैं तो वो 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको कोई भी वैल्यू जो है गिवन हो तो आप उसको आसानी से रीड भी कर सकते हैं। नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और आपको ये वैल्यू गिवन हो तो उसको आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल NTS में क्वेश्चन आ जाता है 300,296। नीचे ये आपको वैल्यू गिवन होगी और कौन सा करेक्ट है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टेबल अगर आपको आता है तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज से कर सकते हैं। या ये एक वैल्यू है, सपोज एक वैल्यू गिवन है 2, 3, 5, 6, 7, 8,
इसमें आपसे पूछते हैं 6 की कौन सी वैल्यू पे, जिस तरह ये 1 की जगह, ये 10 की जगह, ये 100 की जगह, 1000 की जगह, 10,000 की जगह, ये 100,000। तो आपसे पूछेगा जी 5 कौन सी जगह पे, तो नीचे ऑप्शन में आपने बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं। तो एक MCQs यहाँ पे क्लियर हो गया है कि 1 बिलियंस में हमारे पास ज़ीरो कितने होते हैं जी। टेबल अगर आपको याद है आप आसानी से लिख के कर सकते हैं। नीचे आते हैं जी, रीड द फॉलोइंग वैल्यू। अब ये वैल्यू सपोज अगर हम NTS में ये दे देते और नीचे डिफरेंट स्टेटमेंट लिखते हैं 321,000 डिफरेंट, तो क्या है, हम इसको करेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जी एक और बात भी, वंस के 3 है, 1000 के 3 और 3 मिलियंस के, तो इसको यहाँ पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 वंस के, फिर 1 को 3 पार्ट्स में, 1, 10, 100, 3,000 के, 3 हमारे पास हैं 100,000 के, सॉरी वंस के 10,000 के, और 3 हमारे पास हो जाएंगे जी मिलियंस के। तो इसका मतलब है मिलियन से हम लिखेंगे इसको। तो पहले इनको 3 को लिखते हैं जी 463, तो ये है 463, 1000 में है 561, 561 टेबल में लिखना सीखें जी। फिर है 321 और ये है 321। अब इसको अगर हमने पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका ये है 321 मिलियन, साथ मेरे पेन को देखें आपको खुद बहुत आएगा, 321 मिलियन 561,000 एंड 463। तो ये इसकी नीचे स्टेटमेंट होगी। तो ये आपको गिवन हो, अगर सबसे पहले आप अपने पास जल्दी से टेबल बनाएं, टेबल में सारी वैल्यू प्लेस करें, फिर उसको देखें। अब इसको कहते हैं राइट द फॉलोइंग। फिर से उसको राइट द फॉलोइंग, तो इधर लिख लें 764, फिर है 253 और है 463। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 763 मिलियन 253,000 एंड 463। तो ये हमने रीड भी करना सीखा, राइट भी करना सीखा। सबसे इम्पॉर्टेंट MCQs ये है। अगर आपसे पूछता है 300 मिलियन 296, नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन है, A में है, B में कुछ वैल्यू लिखी है, B के बाद C में कुछ वैल्यू लिखी है। इसको कैसे करेंगे, इसमें मैं क्या कहते हैं जी 300 मिलियन 296। तो नीचे सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, टेबल ड्रा करें। तो 300 मिलियन है, ये 3 हमारे पास 100 है, तो ये यहाँ से हम लिखेंगे 3 और 100 हमने लिख लिया, तो ये ऊपर बन गया मिलियन। तो इसको हम पढ़ेंगे 300 मिलियन। आगे जी जाएं तो हमारे पास है 296, तो ये है 296। आगे जो बच गया तो हम क्या करेंगे, उधर 0 डालेंगे। अब मुझे कहता है 2 मिलियन मुझे कोई कहता है, ऊपर अगर वैल्यू गिवन है, सॉरी स्टेटमेंट गिवन है, और मुझे कहता है 2 मिलियन और आगे जस्ट 4 लिखा है, तो इधर नीचे डिफरेंट वैल्यू गिवन है। तो मैं सबसे पहले टेबल ड्रा करूँगा, टेबल में ये मिलियन है तो इधर मैं 2 लिखूँगा, और सिर्फ 4 है तो 4 में इधर लिखूँगा, बाकी सारी जो प्लेसिंग वैल्यू है उधर मैं 0 डालूँगा। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक्स में सबसे पहले अब देखें, अगर तो 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं ये आपसे पूछा जाता है, NTS में ये रिपीट होता है। दूसरी बात, आपसे पूछेगा कि 1 बिलियन में डिजिट्स कितने हैं, तो वो आप बता सकते हैं टोटल। इस तरह मिलियंस है तो वो आप 0 कितने हैं, तो ये क्वेश्चन। फिर ये स्टेटमेंट गिवन है, नीचे उसकी डिफरेंट रीडिंग आपको लिखी होगी, वो ये लिखी है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 9 डिजिट में सबसे स्मॉल कौन है। 9 डिजिट कहाँ से बनते हैं जी, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 डिजिट्स में अगर ये 1 लिख लें तो ये स्मॉलर वैल्यू है। क्यों, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 1 मिलियन, लेकिन इसमें अगर ग्रेटर हो तो इनकी जगह सपोज में इनको 9 9 9 9 9 9 और 9 3
6 9, तो ये 9 डिजिट में ये लार्जर वैल्यू है। लार्जर वैल्यू मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 999,999,999 हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट MCQ, सपोज ये हमारे पास वैल्यू है 9999। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर NTS। आपसे ये पूछेगा इफ़ वी ऐड 1 into this value 9991 then we will get what। तो 9 को अगर ऐड करें तो ये 10 बन जाएगा, 0 1 तो ये फिर 10 बन जाएगा, तो ये 0 1 फिर ये 0 फिर 1 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 और ये हमारे पास 3 6 और 9 और ये 10 बन जाएगा। तो याद रखें 999, फिर ये जो 9 है इसमें हम 1 ऐड करेंगे, वी विल गेट व्हाट 1 बिलियंस। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 9 जो डिजिट्स हैं ये लार्जेस्ट हैं और इसके ऊपर अगर हम स्मॉल 9 इस तरह डालेंगे तो ये स्मॉलेस्ट है। लेकिन हम ये जो 9 हैं इसमें 1 ऐड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, देन वी विल गेट 1 बिलियंस। तो समराइज़ करते हैं जी। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि नंबर्स एंड अर्थमेटिक्स ऑपरेशन। अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस कौन से होते हैं जी? प्लस डिवीजन्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस। फिर इनका आर्डर है। आर्डर मैंने आपको बताया कि हम बोर्ड मास से करते हैं। ये भी हो गया और हमने नंबर 1 to बिलियंस हो गया। तो सिर्फ पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप 5th क्लास की बुक से कर सकते हैं और आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, डेट इज़ अ टेबल। अगर ये आपको टेबल आता है तो आपको ये भी पता चलेगा कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं और कितने डिजिट होते हैं। और ये अगर 999 है, ये लार्जेस्ट नंबर है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये भी आपके MCQs हो गए। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने यही चीज़ें करनी थी। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें और अगर आपसे नहीं होते तो काइंडली वो भी मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।